नमस्कार। मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और हमारा आज का एक क्लास जो है वो फ्लेमिंगो सेक्शन से है, चैप्टर डीप वाटर, जो कि विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का डीप वाटर का समरी देखेंगे। समरी से हमें आइडिया मिलता है कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और इसके साथ ही साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। The author diversion of water began with two traumatic incident। जो ऑथर है विलियम डगलस, वो पानी से डरते हैं। उसकी दो वजह है, दो घटनाएं हुई उनकी लाइफ में, और जिसकी वजह से उनके मन में बहुत सारा पानी को लेकर भय, डर जो है, तमाम तरह की नेगेटिव थिंकिंग जो है वाटर को लेकर आ जाती है। तो वो क्या घटनाएं हैं, आइए दो घटनाएं देख लेते हैं। पहला है कैलिफोर्निया बीच इंसिडेंट। पहली घटना जो होती है वो कैलिफोर्निया बीच पर होती है, जिस समय उनकी उम्र 3 या 4 वर्ष के आसपास रहती है। हिज फादर टूक हिम टू अ कैलिफोर्निया बीच वेयर अ पावरफुल वेव नॉक्ड हिम डाउन। उनके पिता एक बार उन्हें कैलिफोर्निया बीच पर लेकर गए थे जब वो 3-4 साल के थे। उस समय काफ़ी एक बड़ी लहर आती है जो उनको गिरा देती है। एंड बरीड अंडर हिम वाटर ही वॉज टेरिफाइड। और जब पानी उनके ऊपर काफ़ी आ जाता है तो काफ़ी वो डर जाते हैं। फीलिंग द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव एंड लास्टिंग फियर हिज इम्प्रिंट इन हिज माइंड। देखिए, उस तेज लहर की जो प्रभाव होता है उनके मन मस्तिष्क पर एकदम से घर कर गया, और वो हमेशा के लिए वो डर जो है उनके मन में बस गया। हमेशा के लिए काफ़ी दिनों तक इस डर को लेकर वो जीते रहे। और दूसरी जो घटना है जो उनके मन पर प्रभाव डालती है, जिससे कि वो डरते हैं पानी से, वो है YMCA पूल इंसिडेंट। और उस समय उनकी उम्र जो थी वो 10 या 11 वर्ष के आसपास थी। तो क्या होती है उस पुल पे इंसिडेंट, आइए देखते हैं। टू ओवरकम हिज फियर डगलस डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट द सेफ YMCA पूल। जो बचपन का डर था उनका पानी का, उससे हटाने के लिए विलियम डगलस ने निश्चय किया कि वो YMCA पूल पर जाकर जो है स्विमिंग सीखेंगे, जिससे कि उनका मन का डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वन डे ए मस्कुलर वीक ब्रूजर a boy about 18 picked him up and tossed him into the deep end 9 feet। देखिए, तो एक दिन क्या होता है, एक बहुत ही हट्टा कट्टा एक लड़का आता है जिसकी उम्र लगभग 18 साल की रहती है। वो उन्हें उठा लेता है और एकदम उछाल के उस गहरे पानी में 9 फीट का जो पूल था उसमें फेंक देता है। डगलस प्लान टू स्प्रिंग अप फ्रॉम बॉटम लाइक ए कार्प बट फेल्ड 3 टाइम। डगलस ने उस समय पानी में ये योजनाएं बनाई कि वो एक कार्प की तरह जो है वो उछल जाएंगे पानी की सतह से, लेकिन वो असफल हो जाते हैं। यानी कि उनकी योजना जो है असफल हो जाती है। जो भी वो पानी में योजना बनाते हैं कि इस तरह से मैं अगर छलांग लगाऊं, उछल जाऊं, ऊपर की तरफ मैं आ जाऊंगा, तो तीनों बार वो असफल हो जाते हैं। He was overcome by sheer terror, which wiped out his senses. He crossed to oblivion unconsciousness and was eventually rescued by others। तो देखिए, इस तरह से ही वॉज ओवरकम बाय sheer terror, वो जो है वो उस डर से जो है थोड़ा विजय प्राप्त करते हैं, और इस तरह से उनके मन में जो है जो डर रहता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब वो डूबते हैं तो वो दूसरों के द्वारा बचाए जाते हैं, बेहोशी की हालत में रहते हैं, और इस तरह से दूसरे लोग जो है YMCA पुल पर उनको बचाते हैं। लेकिन ये दोनों घटनाएं हैं उनके मन मस्तिष्क पे बहुत ही गहरा प्रभाव डाली हैं। चलिए देखते हैं आगे। समरी पार्ट 2 में देखते हैं क्या बताया गया है। द फियर इंटेंसिफाई बाय द नियर ड्रॉइंग हॉन्टेड हिम फॉर ईयर्स, ruining हिज फीस कैनोइंग एंड बोटिंग ट्रिप्स। देखिए, जो डर है उनके मन में इतना घर कर गया है उस डूबने के डर को लेकर कि वो किसी भी तरह का लाइफ का जो है वो इंजॉय नहीं कर पाते हैं, चाहे वो फिशिंग हो, कैनोइंग हो या फिर बोटिंग ट्रिप हो। डिटरमाइंड टू रीगेन हिज लास्ट जॉय।
इसलिए उन्होंने सोचा कि जितनी भी खुशी उन्होंने खोई है उसे प्राप्त किया जाए। डगलस फाइनली हायर्ड ए इंस्ट्रक्टर इन अक्टूबर। तो इस तरह से डगलस ने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर को जो है हायर किया तैराकी सीखने के लिए। द इंस्ट्रक्टर सिस्टमेटिकली बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ हिम पीस बाय पीस ओवर 7 मंथ। लगभग 7 महीने में वो जो कोच उन्होंने रखा था तैराकी के लिए, उसने 7 महीने में जो है उनको पीस बाय पीस यानी कि थोड़ा थोड़ा करके जो है उन्हें जो है स्विमर बनाया। ही taught him to exhale अंडर वाटर, इनहेल above वाटर एंड यूज हिज लेग often होल्डिंग हिम ऑन द rope। ही यहाँ पर उस कोच के लिए आया है, इंस्ट्रक्टर के लिए आया है। उसने उन्हें पानी में कैसे सांस लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, कैसे पैर का इस्तेमाल करते हैं तैराकी के समय, किस तरह से रस्सियों को के सहारे जो है वो तैराकी सीखते हैं, सारी चीज़ें जो है उसने सिखाई। दाउ द ट्रेनिंग वाज कंप्लीट। यद्यपि ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो गई थी, यानी कि अब विलियम डगलस जो है तैराक जो है वो बन गए थे। डगलस ओल्ड टेरर रिटर्न इन ए स्मॉल रिमैन। लेकिन फिर भी डगलस के मन में वो डर जो था वो थोड़ा थोड़ा करके आ जाता था। टू कन्क्वेयर हिज कम्प्लीटली ही वेंट अलोन टू द लेक वेंट मॉर। अपने इस डर को पूर्ण रूप से भगाने के लिए वो एकदम अकेले जो है लेक वेंटमॉर्थ में जाते हैं। एंड देन वार्म लेक स्विमिंग 2 miles अक्रॉस द इंश्योर दैट एवरी लास्ट वेस्टीज ऑफ द फियर हैड फ्लेड। वो 2 बार जो है उसको पूरा पार करके आते हैं और इस तरह से उन्हें लगता है कि अब उस डर को वो भगा सकते हैं। ही फाइनली रियलाइज दैट ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। अंत में उन्होंने महसूस किया कि डर जो है, जिस चीज़ से हम बार बार डरते हैं वही डर हमें बार बार सताता है, यानी कि हमें डरना नहीं चाहिए। अ लेसन ही लर्न डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड कन्क्वेस्ट ऑफ इट। तो इस लेसन में उन्होंने अपने अनुभव को बताया है कि किस तरह से वो उतने भयानक डर से डरते थे, पानी से डरते थे, तैराकी से डरते थे या पानी में जाने से डरते थे, और किस तरह से उस पर उन्होंने विजय प्राप्त की, यानी कि पानी का डर उन्होंने अपने मन से कैसे हटाया। आगे देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या है और थीम क्या है इसका। तो सेंट्रल जो थीम है वो है द विक्ट्री ओवर डीप सीटेड फियर एंड आइडिया दैट कैरेज एंड डिटर्मिनेशन कैन कन्क्वायर एनी लिमिटेड हैंडीकैप। तो देखिए मेन जो थीम है इस चैप्टर का वो है कि विक्ट्री ओवर डीप सीटेड फियर, यानी कि हमारे मन में जो गहरा डर बन जाता है किसी चीज़ को लेकर, उस पर कैसे विजय प्राप्त करें और किस तरह से साहस और डिटर्मिनेशन के साथ जो है हम उस पर विजय प्राप्त करें, उस डर को भगा दें। दूसरा जो लिटरेरी सोर्स है वो है अन एक्सर्प्ट फ्रॉम विलियम ओ डगलस ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेन एंड माउंटेन। यानी कि हमारा जो ये पोएम है वो उसका स्रोत, हमारे जो ये जो चैप्टर है डीप वाटर, वो उसका स्रोत क्या है, कहाँ से वो आया है, क्या सोर्स है उसका। तो हमें पता है कि ये जो चैप्टर है वो विलियम डगलस का ऑटोबायोग्राफी है और उसका नाम है ओ ऑफ मैन एंड माउंटेन। उसी का ये छोटा सा अंश है जो चैप्टर हम डीप वाटर पढ़ रहे हैं। अगला है सिंबल जो है इसमें वाटर है। इसमें क्या चीज़ सिंबल है, वाटर है। तो आइए देखते हैं। रिप्रेजेंट द आथर फियर एंड द चैलेंज ऑफ लाइफ। इसमें वाटर जो है आथर के फियर को रिप्रेजेंट करता है और कैसे उस जीवन में अपने चैलेंज को स्वीकार करते हैं उसे दिखाता है। एंड द डीप वाटर सिम्बोलाइज द डीप सीटेड टेरर। यहाँ डीप वाटर जो है सिम्बोलाइज कर रहा है डीप सीटेड फियर, यानी कि हमारे मन में जो गहरा डर होता है उसको सिम्बोलाइज कर रहा है। आगे देखते हैं। एक और सिंबल है इसमें द YMCA पूल। जैसा कि पूल का मेंशन किया गया है इस चैप्टर में, तो पूल का नाम है YMCA पूल। रिप्रेजेंट द सेफ एनवायरनमेंट एंड द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड कन्फ्रंटिंग द फियर दैट इट बिकेम द साइट ऑफ द मिस एडवेंचर। देखिए यहाँ पर जो YMCA पूल जो है उसको यहाँ पर सेफ एनवायरनमेंट के रूप में एक्सप्रेस किया गया है, जबकि यहाँ पर जो है काफ़ी नेगेटिव चीज़ें आती हैं, मिस एडवेंचर हो जाता है यहाँ पे लेखक के साथ। उसके बाद अगला है द इंस्ट्रक्टर, यानी कि इंस्ट्रक्टर जो है को जिन्होंने उन्हें तैराकी सिखाया राइटर को, जिसको 7 महीने तक लगातार स्टेप बाय स्टेप जो है सिखाते रहे, तो उनके लिए क्या कहा गया है। रिप्रेजेंट सिस्टमेटिक एफर्ट
इंस्ट्रक्टर जो है हमें ऐसा सिंबल प्रस्तुत करते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को सीख सकते हैं। एक्सपर्ट गाइडेंस नेसेसरी टू ओवरकमिंग डीप रूट साइकोलॉजिकल बैरियर, और किस तरह से हम जो है छोटे छोटे हिस्सों में जो है अपनी मानसिक जो हमारी स्थिति होती है उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उस पर काबू प्राप्त कर सकते हैं। अगला है द रियलाइजेशन। डगलस लर्न व्हाट प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वंस सेड। डगलस ने ये सीखा है कि एक बार प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने बोला था, ऑल वी हैव टू फियर इटसेल्फ, कि हम उन्हीं सब चीज़ों से डरते हैं जिससे हम डरना चाहते हैं, यानी कि हमारा डर जो है कुछ है नहीं बल्कि हमारे मन का एक वहम है। द सेंसेशन ऑफ डाइंग ऑफ पीसफुल एंड टेरर कम फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ। कह रहे सेंसेशन ऑफ डाइंग ऑफ पीसफुल एंड टेरर कम्स फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ। डर आता कैसे है? डर का वजह ये है कि मरने से लोग जो है वो डरते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि कई साल आए हैं। पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। व्हाट वाज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। वो कौन सा मिस एडवेंचर है जिसके बारे में विलियम डगलस बात कर रहे हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन है वो कई साल तक पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। द मिस एडवेंचर वॉज नियर ड्राइंग इंसिडेंट इन YMCA पूल व्हेन ही वॉज 10 or 11 ईयर ओल्ड। तो देखिए जो घटनाएं हुई है वो उस समय हुई थी जब लगभग जो है YMCA पुल में राइटर डूबने वाले थे। उस समय उनकी उम्र जो थी वो 10 या 11 वर्ष की थी। एंड आई बोले अ बॉय पिक्ड हिम अप एंड थ्रू हिम इनटू द 9 फीट डीप एंड। और वहाँ पर एक लड़का आता है जो काफ़ी हट्टा कट्टा रहता है, वो उसे उन्हें उठाता है और 9 फीट डीप में जो है वो यानी कि उस YMCA पुल में जो है उनको उछाल कर फेंक देता है। डगलस वेंट डाउन 3 टाइम। डगलस 3 बार बाहर अंदर जाते हैं पुल के बिल्कुल नीचे नहीं। एंड फेलिंग टू सरफेस एंड नियरली डाइड, और सरफेस तक पहुंच जाते हैं, लगभग मरने के कगार पर थे। एंड एक्सपीरियंस दैट फ्यूल हिज लाइफ लॉन्ग एक्वाफोबिया। और इस तरह से उनको इस किस तरह से पूरे जीवन भर जो है पानी का डर जो है वो बना रहता है, इसका अनुभव वो हमेशा करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड डगलस होप टू कम आउट व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द YMCA पूल। ये भी क्वेश्चन कई साल पूछा गया है। तो आगे देखते हैं किस तरह से यहाँ पर पूछा गया ना कि किस तरह से डगलस के मन में आशा आती है कि वो जब उनको YMCA पुल में धक्का दिया जाता है कि कौन सी आशा उनके मन में रहती है उस समय। तो आइए देखते हैं। वाइल सिंकिंग डगलस प्लान टू मेक बिग जंप एज सून एज हिज फीट टच द बॉटम ऑफ द पूल। देखिए YMCA पुल में जाते समय डूबते समय राइटर जो है एक प्लान बना रहे थे कि जैसे ही वो बॉटम को टच करेंगे पुल के, वो तुरंत जो है वो वहाँ से छलांग लगाएंगे, बहुत बड़ी जंप जो है वो लगाएंगे। ही होप्ड टू स्प्रिंग द सरफेस लाइक कॉर्क। वो आशा करते थे कि वो एक कार्क की तरह जो है वो उछल जाएंगे। एंड पडल टू द एज ऑफ द पूल, और जब ऊपर आ जाएंगे उसके बाद पडल के द्वारा वो बिल्कुल पूल के किनारे चले जाएंगे। हाउएवर द जंप वाज स्लो, जबकि उनकी जंप जो थी वो बहुत ही स्लो थी। एंड द वाटर वाज डीपर देन एंटिसिपेट, और पानी जो था वो काफ़ी गहरा था जितना कि वो सोच रहे थे। आगे देखते हैं। वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट वाटर अ फियर ऑफ वाटर। वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर द फियर ऑफ वाटर। डगलस ने क्यों निर्णय किया कि वो इस पानी वाले डर पर जो है एकदम बिल्कुल विजय प्राप्त करके रहेंगे। आंसर है डगलस वॉज डिटरमाइंड टू ओवरकम हिज फियर बिकॉज इट ruined हिज जॉय ऑफ फिशिंग, बोटिंग, कैनोइंग एंड स्विमिंग। डगलस ने इसलिए निश्चय किया क्योंकि वो इस बात का एहसास कर चुके थे कि इस तरह से उनकी खुशियाँ जो है छीन ली जा रही हैं। ना वो बोटिंग कर पा रहे हैं, ना कैनोइंग कर पा रहे हैं, ना ही स्विमिंग कर पा रहे हैं कहीं भी खुलकर। इट वॉज क्रीपिंग हैंडीकैप that held him firmly into his grief and prevent him to enjoying the natural water bodies of the Cascade Mountains। तो इस तरह से यहाँ बताया गया है कि ये सारी चीज़ें इतनी पकड़ के रखी थी उनको कि
अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। नेचुरल जो उनका शौक़ था कि पानी में जाकर तैरें, नेचुरल प्रकृति के सानिध्य में रहें, तो वो नहीं कर पा रहे थे बस पानी के डर से। इसलिए वो चाहते थे कि इस पानी को डर कर वो भगाएंगे। आगे देखते हैं, हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। डगलस को किस तरह से इंस्ट्रक्टर ने एक स्विमर जो है वो बनाया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं, द इंस्ट्रक्टर वर्क पीस बाय पीस ओवर पीरियड ऑफ 7 मंथ। इंस्ट्रक्टर ने थोड़ा थोड़ा करके 7 महीने में उनको जो है एक स्विमर जो है वो विलियम डगलस को बनाता है। ही यूज टू रोप, उसने रोप का इस्तेमाल किया, पुली का इस्तेमाल किया और उनके बेल्ट से बांध कर जो है उन्हें पूरे सेफ प्रैक्टिस जो है उन्हें कराई। ही सिस्टमेटिकली टॉट डगलस टू एक्सेल अंडर वाटर एंड इनहेल एबव द वाटर। और बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से उसने बताया कि किस तरह से अंडर वाटर एक्सेल किया जाता है और किस तरह से इनहेल किया जाता है। एंड देन परफेक्ट द लेग मूवमेंट, उसके बाद उससे उन्हें जो है लेग मूवमेंट भी सिखाता है कि कैसे पैरों का इस्तेमाल करते हैं तैराकी में। आफ्टर कंबाइनिंग दिस पार्ट ही आस्क्ड डगलस टू स्विम एंटायर लेंथ ऑफ द पूल। और जिस तरह से उसने स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें सिखाई, तो उसने यानी कि इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस से बोला कि जाओ पूरे पूल का एक चक्कर लगाकर आओ, तैर कर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट कॉन्क्वेयर ऑफ द ओल्ड टेरर। यहाँ बताया गया है कि हाउ डिड डगलस मेक श्योर, डगलस कैसे श्योर हो गए, कैसे उन्हें पता चला कि अब उनकी डर जो पुरानी डर था, काफ़ी डरे हुए थे, उस डर पर कैसे उन्होंने विजय प्राप्त करी है। तो ये देखते हैं, डगलस इंश्योर हिज कॉन्क्वेस्ट बाय चैलेंजिंग द फियर ऑफ नेचुरल वाटर। डगलस ने अपने उस चैलेंज को स्वीकार किया जो कि नेचुरल वाटर से हमेशा डरते थे। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। और 2 चक्कर उन्होंने लगाया, 2 बार पार किया लेक वेंटवर्थ में और उसके बाद वार्म लेक में जो कि मेड ग्लेशियर में था। एंड व्हेन द ओल्ड टेरर ट्राई टू रिटर्न, और जब उस समय उनका पुराना डर वापस आने की कोशिश कर रहा था, जब वो तैराकी कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे या फिर उसे आर पार कर रहे थे, ही कन्फ्रंटेड इट से, तो उन्होंने डर का सामना किया विलियम डगलस को। जब वेंटवर्थ में या फिर वार्म लेक में जब वो तैराकी कर रहे थे और जब पुराना डर उनका सामने आया, तो उन्होंने उसका कन्फ्रंट किया, यानी कि काफ़ी सामना किया और उन्होंने बोला, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। उन्होंने कहा कि मिस्टर टेरर अब बताओ, अब तुम क्या करोगे मेरे लिए, अब तो मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। दिस फाइनल सेल्फ टेस्ट कन्विंस्ड हिम दैट हिज फियर वाज ट्रूली गॉन। और इस तरह से जब उन्होंने इस तरह का सेल्फ टेस्ट किया तो पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि उनके मन का जो डर था पानी को लेकर अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो चलिए इसके चैप्टर के कुछ MCQs देख लेते हैं। What did the author realize while drawing in the MCA pool? जब YMCA पूल में राइटर डूब रहे थे उस समय वो क्या सोच रहे थे, तो देखिए उस समय वो यही सोच रहे थे कि that the terror was in the fear of death and not death itself। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, हाउ डीप वॉज YMCA पूल इन द डीप एंड। यहाँ बताया गया है कि YMCA पूल का जो गहराई था वो कितना था, तो गहराई आपको मैंने पहले ही बताया कि उसकी जो गहराई थी वो 9 फीट थी। आगे देखते हैं, द फ्रेज आई क्रॉस द ओब्लियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल सजेस्टेड। ये जो चैप्टर से एक फ्रेज उठाया गया है, आई क्रॉस द ओब्लियन एंड द कर्टन ऑफ द लाइफ फेल, इससे क्या तात्पर्य है आइए देखते हैं। ही बिकेम अनकॉन्शियस, क्योंकि अब वो बेहोशी की हालत में जा रहे थे, वो इतने देर से वो संघर्ष कर रहे थे पानी में, तो उनकी स्थिति अब बेहोशी की हालत में जा रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला, इसलिए ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डगलस फर्स्ट एवर्जन ऑफ वाटर बिगिन टू एट द एज ऑफ। डगलस का जो पानी का जो डर था, वो पहला जो डर था वो कब शुरू हुआ, तो हमने समरी में देखा ही था कि डगलस का जो पहला जो पानी के प्रति डर था वो 3 या 4 ईयर में जो है वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड ट्रेचरस यूज इन द याकिमा रिवर मीन्स। याकिमा रिवर के लिए एक ट्रेचरस जो है वर्ड इस्तेमाल किया गया है, उसका क्या मतलब हुआ,
तो देखिए यहाँ पर बताया गया है एट्रीजस का मतलब होता है डेंजरस एंड अनसेफ, ऐसी जगह जो हमारे लिए सुरक्षित न हो। तो याकिमा के लिए यही चीज़ जो इस्तेमाल की गई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, डेंजरस एंड अनसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड डगलस डू टू फाइनली कंक्वेयर द लास्ट रेजिडुअल टेरर। डगलस जो है आखिर में किस तरह से जो है मन से अपने डर को जो है वो हटाते हैं और कैसा एहसास उनको होता है। तो देखिए वो क्या करते हैं, वो अकेले जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। ही स्वैम अलोन अक्रॉस द लेक वेंट वायर एंड वार ब्लैक। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्ट्रक्टर सिस्टमेटिकली ट्रेनिंग विद डगलस। और कितनी अवधि में उन्होंने, यहाँ पर देखिए पहले ही हमने बताया है कि कितने दिनों में उन्होंने उनको स्विमर बनाया डगलस को, इंस्ट्रक्टर ने। तो यहाँ पर वही सीमा पूछा गया है, समय सीमा पूछा गया है। तो ये जो है 7 मंथ हुआ, फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, हु सेड ऑल वी हैव फियर टू फियर इटसेल्फ। किसने बोला था, ये एक स्टेटमेंट है कि ऑल वी फियर टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये देखिए ये पहले स्टेटमेंट जो है उन्होंने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने ही दिया था। नेक्स्ट, द बिग बॉय हु थ्रू डगलस इनटू द पूल वाज। वो लड़का जो उन्हें यानी कि विलियम डगलस को पूल में फेंका था, वो कौन था, आइए देखते हैं इस ऑप्शन में। एंड 18 ईयर ओल्ड ब्रोजर, एक 18 वर्ष का लड़का था, हट्टा कट्टा 18 वर्ष का एक लड़का था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, फ्रॉम हुज बुक द स्टोरी डीप वाटर इज एग्जैक्ट। ये जो कहानी है डीप वाटर वो किस कहानी बुक से जो है वो ली गई है। तो जैसा हमने पहले ही आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है वो विलियम डगलस की ऑटोबायोग्राफी से बिलोंग करता हुआ है। तो इसलिए इस चैप्टर के राइटर भी विलियम डगलस ही हुए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। तो इस तरह से आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अलग अलग जगहों पर लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग वीडियो तक पहुंच सके और वीडियो का लाभ जो है वो उठा सकें। और अपने सुझाव भी दीजिए ताकि हम अपने वीडियो को उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।